दोस्तों इस वक्त हम यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के बाहर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं बड़ी तादाद में जो स्टूडेंट्स हैं, जैसे वादा किया था ये दूसरी या तीसरी बार एहतजाज है, पहुँचे हैं यहाँ। मुतालबात क्या है, मेरे साथ कुछ स्टूडेंट्स मौजूद हैं। उनके बेटा मुतालबा क्या है, पिछली दफ़ा भी आप लोग आए थे, आज दोबारा आए, मुतालबा क्या है? जी सर, मुतालबा ये है कि इन्होंने बहुत ज़्यादा इनजस्टिस किया है। मतलब अगर हम इस्लामाबाद वालों का पेपर देखें तो उनके और हमारे डिफ़िकल्टी लेवल में बहुत ज़्यादा फ़र्क था। हमारे काफ़ी ज़्यादा जो MCQs थे वो आउट ऑफ सिलेबस थे, मतलब PTB में नहीं थे, जबकि इन्होंने कहा था कि प्रोविंशियल लेवल पे टेस्ट होगा। और अगर अब ये लोग उस बात से डिनाई करते हैं तो फिर झूठ तो इन्होंने बोला कि UHS पेपर ले रहा, फिर तो PMC ने ही पेपर लिया। तो हम चाहते हैं कि हमें उसके मार्क्स दिए जाएँ, ताकि हम लोग, काफ़ी बच्चे हैं जिन्होंने अपने काफ़ी साल ज़ाया किए हैं। ये सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं है हम सबके लिए, ये सबका ड्रीम है। आप रिपीटर हो या फ्रेशर हो? मैं रिपीटर हूँ। अच्छा, किस साल किया था आपने? लास्ट ईयर मैंने FSC की थी, 1 ईयर रिपीटर हूँ। तो अभी आपके कितने मार्क्स आए हैं? मेरे 154 मार्क्स आए हैं। क्या एक्सपेक्ट कर रही थी? मुझे 180 प्लस की थी। मतलब पूरा साल हमने इतनी स्ट्रगल की थी, तैयारी की थी। लास्ट ईयर डिसाइड हुए थे, लेकिन फिर से हम खड़े हुए, हमने दोबारा से तैयारी की। लेकिन इस साल भी वही सब कुछ हुआ जो लास्ट ईयर हुआ था। जो आंसर की आई थी जब आपने उससे टैली किया तो कितने मार्क्स बन रहे थे आपके? मेरे तो इतने एग्जैक्ट यही बन रहे थे। अब ये लोग कह रहे हैं, कुछ बच्चे कह रहे हैं उनके इंक्रीज़ भी हुए हैं, कुछ के डिक्रीज़ हुए हैं, लेकिन जिनके सेम रहे हैं तो फिर इन्होंने किस तरह की करेक्ट की थी कि वो तो सेम रहे। मतलब कार्बन कॉपी पर सेम वही है जो उनकी की के मुताबिक मैंने अपने चेक किए थे। अच्छा, आप ये कह रही हो कि आपको और जो फेडरल के बच्चे उनको इक्वली ट्रीट किया जाए? जी बिल्कुल, मतलब हमें उनके मुताबिक दिया जाए ना। उनका और हमारे डिफ़िकल्टी लेवल में बहुत ज़्यादा फ़र्क था। अगर ये लोग हमें वो नहीं देते तो फिर उन्हें यहाँ पंजाब में एडमिशन अलाउ नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस तरह तो हमें से किसी का भी यहाँ पे एडमिशन नहीं हो पाएगा। आप देख सकते हैं जी, ये स्टूडेंट्स हैं, कुछ और भी स्टूडेंट मौजूद होंगे। बेटा, आपके कितने नंबर हैं और क्या मसाइल है? मेरे 174 मार्क्स हैं। मैं फ्रेशर हूँ और मेरा 90.5 एग्रीगेट बन रहा है, लेकिन मैं अभी भी बॉर्डर लाइन के ऊपर हूँ, या फिर मैं कह सकती हूँ कि मेरा एडमिशन नहीं हो सकता जस्ट बिकॉज ऑफ द फेडरल स्टूडेंट्स। और अगर आप लोग एक सीट के ऊपर लड़ रहे हैं तो कम से कम 2 पेपर्स इक्वल होने चाहिए जिनके ऊपर आप लोग 2 बच्चों को लड़वा रहे हैं। अगर सीट एक है तो पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल भी एक होना चाहिए, और इस चीज़ से डिनाई नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो आप लोग थर्ड पार्टी एनालिसिस करवा सकते हैं। हम लोग कोई चीज़ छुपा के नहीं बैठे हुए, हर चीज़ आपके पास है। आप लोग खोलें, आप लोग थर्ड पार्टी एनालिसिस करवाएं, आप लोग हमारी जो सीट, हमारा जो हक बनता है जिसके लिए हमने दिन रात मेहनत की है, आप लोग हमें वो सीट दें। हम लोग यहाँ पे भीख मांगने नहीं खड़े हुए हैं, जितने भी लोग खड़े हुए हैं। और ये सब हम लोग लॉजिक पे बात करें, हमारे पास फैक्ट्स हैं, हमारे पास फिगर्स हैं। हम लोग यहाँ पे कोई बिल्कुल इलॉजिकल बात नहीं कर रहे हैं। अंदर से कोई रब्ता किया आप लोगों के साथ अब तक? जी, हम पिटीशन का हिस्सा हैं जो लास्ट टाइम दी गई थी, और हम इस दफ़ा दोबारा आए हैं क्योंकि लास्ट टाइम का इन्होंने 2 दिन मांगे थे और 2 दिन के बाद में इन्होंने कोई कितने मार्क्स हैं आपके? मैट्रिक में कितने मार्क्स हैं? मेरे मैट्रिक में 1031 है और मेरे FSC में 1038 है। और अब क्योंकि ज़्यादातर हमारा MCAT के ऊपर बेस करते हैं। अगर आपका एडमिशन नहीं होता क्या होगा? आई विल रिपीट। कब तक? देखिए, हर साल ये होता है, हम लोग ये देख रहे हैं, हर बच्चे, अभी यहाँ पे रिपीटर्स भी खड़े हैं। मैं यहाँ पे फ्रेशर हूँ, लेकिन यहाँ रिपीटर्स भी खड़े हैं। अगर एक बच्चा 174 मार्क्स लेके, इसका 90.5 एग्रीगेट है, और वो इनजस्टिसली आप उसे पीछे कर रहे हैं, आप उसको सीट नहीं दे रहे हैं, तो वो रिपीट भी कर ले तो एक मायूसी के साथ वो रिपीट करेगा। ये होप नहीं कर सकता कि अगली बार भी उसे जस्टिस मिलेगा। तो रिपीट करना हमारी मजबूरी है, हम लोगों की प्रेफरेंस नहीं रहेगी रिपीट करना। और यहाँ पे जितने भी बच्चे रिपीट कर रहे हैं उनको क्या आप लोग सीट्स दे रहे हैं? वो लोग रिपीटर ही बन के रह जाएंगे, वो इम्प्रूवर नहीं बन सकते अगर हर साल यही चीज़ होगी तो। नाज़रीन, ये कौम की बेटियां हैं जो कि सिर्फ छोटा सा ख्वाब है डॉक्टर बनना। वालदा भी इनकी इधर मौजूद है, मेरे साथ कोई बेटी मौजूद है। बेटा, आप ये बताओ कि जो फ्रेशर्स और हम देख रहे हैं कि रिपीटर्स हैं, दोनों के अलग अलग मुतालबात हैं, PMC क्या करें? PMC को चाहिए कि वो तो सारी एक पॉलिसी बनाए। कैसे? हमारे इलेक्टिव मार्क्स लगा रहे हैं, मैं रिपीटर हूँ, और हमारे इलेक्टिव मार्क्स लगा रहे हैं और उनके फुल मार्क्स लगा रहे हैं। इससे उनका एग्रीगेट भी कम हो रहा है और हमारा एग्रीगेट भी कम हो रहा है। तो अगर एक जैसी पॉलिसी नहीं बना सकते तो फिर कैसे 200 MCQs भी सही नहीं बनाए, और हमारे पास ये हमारे इलेक्टिव मार्क्स लगा रहे हैं, तो इनको चाहिए कि सही करें अपना इंतज़ाम। आपके कितने मार्क्स हैं? 1084, और MCAT में है 153। लास्ट ईयर मेरे 162 मार्क्स थे। MPPSC क्यों? क्योंकि मेरा ड्रीम है। अच्छा जी, ये ख्वाब है इनका, उस ख्वाब के लिए ये इधर पहुँचे हैं। एक और क्या कहती हैं, धूप भी काफ़ी है, वैसे सर्दी का मौसम है, उसके बावजूद इधर आना बड़ा मुश्किल है, एहतजाज करना कितना मुश्किल हो रहा है? मुश्किल तो हो रहा है, लेकिन हम अपने राइट के लिए यहाँ पे आए। अगर हमें अपने राइट के लिए कहीं और भी जाना पड़े तो हम ज़रूर जाएंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। हमारी दिन रात की मेहनत है, ये हम ऐसे कैसे जाने दे सकते। कितने मार्क्स हैं आपके? MCAT में 160 हैं, FSC में 1072 हैं। नाज़रीन, जो सबसे खूबसूरत बात है कि ये हमने पिछली दफ़ा भी एहतजाज कवर किए और उसमें ये कहा जाता था कि नालायक बच्चे हैं
जिनके 600 के अराउंड मार्क्स होते हैं और वो जब उनके मार्क्स अच्छे नहीं आ पाते तो वो सड़कों का रुख करते हैं और वालिदैन को भी साथ ख्वार करते हैं। लेकिन ये वो बेटियां हैं जिनके 1050 प्लस मार्क्स हैं सबके और इनके साथ इनकी वालिदाएँ जो हैं वो भी पहुंची हैं। आपकी बेटी ने दिन रात मेहनत की होगी और आप देख रही होंगी रात 2-2 बजे तक पढ़ रही और नंबर आ गए 1070 प्लस। लग रहा था डॉक्टर बन जाएगी। अचानक से जब MD-CAT हुआ मार्क्स अच्छे नहीं आए, कैसा लगा? जी मुझे ये सुन के बहुत ज़्यादा शॉक हुआ, क्योंकि मेरी बेटी ने तो दिन रात मेहनत की, बेटी के साथ मैंने भी बहुत ज़्यादा मेहनत की, क्योंकि मेरी बेटी रिपीटर है, फ्रेशर नहीं है। ठीक है, हमें कितने साल से कर रही? लास्ट टाइम फ्रेशर थी, इस दफ़ा ये रिपीटर है। तो इसके 1072 FSC में है, 1042 मैट्रिक में है, 160 इसके MD-CAT में है। लेकिन हम लोग बॉर्डर लाइन पे हैं, मेरे मियाँ कैंसर के मरीज़ हैं, हम लोग इतना अफोर्ड नहीं कर सकते। मैंने पता नहीं किस तरह बच्ची को पूरा साल लगवा के पढ़ाया है। मैंने इसको 2 सेशन ज्वाइन कराए, लेकिन इसके बावजूद ये USH वालों की नाइंसाफ़ी है, जिन्होंने हम पेपर का लेवल 1 नहीं रखा। इन्होंने फेडरल का पेपर इजी बनाया, यहाँ का पेपर बहुत मुश्किल बनाया। हम इस वजह से भी परेशान हैं कि ये बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी है। जिन बच्चों का हक है, जो बच्ची 16 घंटे 18 घंटे पढ़ती है, क्या उसको हक नहीं मिलना चाहिए? आया मेरी बेटी नालायक है? आप सबूत के तौर पे चेक कर सकते हैं मेरी बेटी को, उसके नंबर इतने हैं। ये इनकी सरासर धांधली है। इन लोगों ने अंदर ही अंदर गवर्नमेंट और प्राइवेट की सीटें फिक्स की हुई हैं ताकि बच्चे आपस में लगे रहें, हम दाखिलों को फिल कर दें, ये जो मर्जी करते रहें। ये अगर आज आप लोग हमारा साथ नहीं देंगे, फॉर एग्जांपल हमारी बच्ची का एडमिशन नहीं होता, हम पूरी कौम की बच्चियों के लिए एहतजाज करेंगे। एक इंसाफ पे मबनी पेपर पूरे पाकिस्तान में बनाएं, एक लेवल रखा जाए, इंसाफ रखा जाए, बच्चों का राइट दिया जाए। हम कोई भीख मांगने इनसे नहीं आए, हम अपना मुतालबा लेने आए हैं। ये इन बच्चों का हक है जिन बच्चों ने मेहनत दिन रात एक करके की है। अगर एडमिशन FSC में अच्छे मार्क्स, मैट्रिक में अच्छे मार्क्स, MD-CAT में भी इनके साथ ज़्यादती होगी, फिर भी इनके मार्क्स अच्छे हैं, नहीं होता तो क्या होगा? अब देखें, ख्वाब तो बच्ची का बहुत ज़्यादा है, उसके पापा का ख्वाब बहुत है। जैसे कि मैंने आपको बताया वो पेशेंट हैं, ठीक है। तो कोशिश तो हमारी ये है कि हमें हमारा हक मिले, हमारी बच्ची को इस दफ़ा, ठीक है, वो डॉक्टरी लाइन में जाए। अगर नहीं मिलता तो हम फिर भी रिपीट करेंगे, हम अपना इंशाल्लाह डॉक्टर बन के रहेंगे। ये मेरी बेटी का ख्वाब है। ये जी ख्वाब है बेटी का और माँ साथ खड़ी है कि जब तक मेरी बेटी डॉक्टर नहीं बनेगी मैं साथ खड़ी रहूँगी। बेटी के कितने मार्क्स हैं और क्या मुश्किलात हैं? जी 1088 है FSC में, टॉपर है वो जी, और 1066 है मैट्रिक में, और इसमें MD-CAT में 154। ड्यू टू कि कुछ जो MCQs थे आउट ऑफ सिलेबस आ गए, लेकिन ये मानने के लिए तैयार नहीं है। जब आपने पेपर 1 बनाया पंजाब का, तो फिर इस्लामाबाद का ईजी और यहाँ का मुश्किल क्यों है? देखिए, एक बच्चे का ड्रीम देखते हैं, बचपन से पूछना शुरू कर देते हैं माँ बाप की, क्या बनना है, क्या बनना है, क्या बनना है। वो कहता है जी मैंने डॉक्टर बनना है। अब जब इतनी मेहनत के बाद 16 घंटे, कोई भी इनमें से आके बताए कि 16 घंटे की ड्यूटी करते हैं? नहीं, हम अपने बच्चों के सर पे खड़े रहते हैं, उनके खाने का, पीने का, हर चीज़, अपनी कई ख्वाहिशें मार देते हैं उनकी फ़ीसें देने के लिए। और एंड पे क्या होता है जी, एक MD-CAT का रिजल्ट आता है, आपका बच्चा जहाँ मर्जी खड़ा था वो उसको उठा के पीछे कर देते हैं और दूसरे को ले आते हैं आगे। अगर इन्हें बोर्ड के ऊपर यकीन नहीं है तो फिर लोअर बोर्ड को ख़त्म कर दें, FSC को ख़त्म करें, सिर्फ MD-CAT पे एडमिशन ले लें। मेरा तो ये मुतालबा है। यहाँ तो पहले हमारे ज़माने में बोर्ड के ऊपर होते थे एडमिशन, अभी भी इसी चीज़ पे होना चाहिए। क्यों दोहरी पॉलिसी चल रहे हैं? इस इदारे को बनाने की ज़रूरत क्या थी? अगर यहाँ बच्चों को इंसाफ ही नहीं मिला। देखिए, उस दिन आए हैं बच्चे, लास्ट ईयर भी बच्चे बोलते रहे, किसी ने कुछ नहीं किया, ग्रेस मार्क्स इन्होंने कोई नहीं दिए। इस दफ़ा भी जो MCQs गलत आए हैं उनके ग्रेस मार्क्स दिए जाएं बच्चों को। आप कह रही हैं सब बच्चों को ग्रेस मार्क्स देने चाहिए? तो फिर फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये होगा जब कि सबको ग्रेस मार्क्स मिल जाएंगे। नहीं, सबको नहीं मिलेंगे ना। जो इस्लामाबाद वाले बच्चे हमारे साथ कम्पीट करें वो पीछे रहेंगे, फिर हम बैलेंस पे आएंगे। तो इससे इस्लामाबाद वालों से ज़्यादती नहीं हो जाएगी? कैसे ज़्यादती हो जाएगी? उनका पेपर इजी था, यहाँ तो वो पेपर, यहाँ रिकंडक्ट करवा लें, वही पेपर वैसा एक पेपर बनाए सबको दोबारा दे दें। पंजाब का पेपर जो है वो रिकंडक्ट करवा लें, हमें तो रिकंडक्ट कराने पे कोई वो ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन इस तरह से एडमिशन खोल देना चुप करके, हम उस दिन एहतजाज के लिए 2 दिन मांगे, उसके बाद एडमिशन खोल दिए कि ये बोलेंगे बाद में घरों को चले जाएंगे। मुख्तसर दर्द बयान कर दें हमें। ये जो बेटियाँ आपकी इधर आई हुई हैं, पानी आप बेटी के लिए साथ लेके आई हैं कि वो नारेबाजी भी करेगी, पानी भी पिएगी। बतौर माँ कितना बुरा लगा जब एडमिशन आया और जब रिज़ल्ट आया? आपको लग रहा था मेरी बेटी डॉक्टर बन जाएगी, इस साल तो बन ही जाएगी? सर, जिस रात को उन्होंने रिज़ल्ट अनाउंस किया है वो रात को तकरीबन 12:15 बजे का टाइम था। 12:15 बजे किसी क्लास का, किसी चीज़ का कोई रिज़ल्ट अनाउंस नहीं किया जाता। इन्होंने इसीलिए किया कि बीच में 5, 6, 7 घंटे जो रहेंगे, वालिदैन भी स्टेबल हो जाएंगे, बच्चे भी हो जाएंगे। सबसे पहली बात तो ये देखें, जब आप बच्चों को एक सिलेबस देते हैं कि आपने इसके अकॉर्डिंग तैयारी करनी है, हमारे बच्चों ने इसके अकॉर्डिंग की, इन्होंने आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन क्यों दिए? फेडरल नहीं पढ़ते हमारे बच्चे, पंजाब में
से क्वेश्चन देने के बजाय इन्होंने फेडरल के दे दिए। चले ठीक है, वो भी हमारे बच्चों ने अटैम्प्ट किए हैं, की के अकॉर्डिंग भी मेरी बेटी के मार्क्स कम है। मैं चैलेंज नहीं इसलिए किया क्योंकि मैंने नेक्स्ट डे जब मैं यहाँ पे आई तो मैंने यहाँ वालदेन को जलील होते देखा। मैं खुद यहाँ से जलील होकर गई, उन्होंने हमें अंदर तक नहीं जाने दिया। और सबसे बड़ी बात ये कि ग्रेस मार्क्स इन्होंने ऐलान किया था 2 दिन के बाद जियो न्यूज़ पे ये खबर चली थी कि इन्होंने कहा था हम ग्रेस नंबर देंगे पंजाब वालों को, लेकिन जब रिजल्ट आया तो इन्होंने हमारे बच्चों को नहीं दिए, फेडरल वालों को भी मिले हैं, सिंध वाले बच्चों को भी मिले। सिंध का स्टेटमेंट है ये कि उन्होंने अपने बच्चों को 8-8 नंबर दिए, हमारे बच्चों के नंबर उन्होंने काट लिए। तो अब हम यहाँ पे एहतजाज करने नहीं है, अपना हक लेने के लिए। और एक और बात, जो लोग बार बार कह रहे बच्चे कम है, कोई भी महज़ब माशरा वहाँ अगर 2 बच्चे भी आके बैठ जाएँ तो ये अंदर जो बैठे रिज़ाइन कर देते, लेकिन इनको कोई शर्म नहीं आ रही कि हम दूसरी दफ़ा यहाँ पे आ रहे हैं और किस लिए आ रहे हैं। इनको हमारी बात सुननी चाहिए, हमसे बात करनी चाहिए और हमारे मसाइल हल करने चाहिए। तो आप अंदर नहीं गई? लास्ट टाइम भी कुछ लोगों को बुलाया था। मैं पहली दफ़ा अंदर, इन्होंने हमें नहीं जाने दिया, तब हमें अपनी मेरी वीसी साहब से मुलाकात होने जा रही है, क्या पैगाम है? सर मुझे तो ऐसे लगता है कि वीसी साहब को तो कोई एहसास ही नहीं, उनसे बात करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। अगर उनको कुछ एहसास होता तो जो 6 दिन पहले हम यहाँ से वापस गए हैं वो हमारे लिए कुछ ना कुछ तो करते ना, कोई कांटेक्ट करते, कुछ ना कुछ हल तो निकालते ना, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया। और उनको हमारी तकलीफ़ का अंदाज़ा नहीं है और उनको ये पता नहीं है कि हम अपने बच्चों को कैसे पढ़ा रहे हैं। अगर वो हमारे हालात, सर देखिए बात ये नहीं कि हमारे बच्चों को एडमिशन मिलना चाहिए, हम ये कह रहे हैं कि अगर हमारे बच्चों का हक बनता है तो आप उनको एडमिशन दें, उनको मेरिट पे तो लेकर आए ना आप, उनके अपने नंबर का। और सबसे बड़ी बात ये कि की गलत है। सर मेरा सबसे बड़ा क्वेश्चन ये, अगर की गलत है तो जिन बच्चों के 191 नंबर हैं वो कैसे आए? नाज़रीन, गुज़श्ता साल कुछ मिनिस्टर्स भी ये दावा करते रहे हैं कि स्टूडेंट्स का काम है रोड पे आना, एहतजाज करना और शोर शराबा करना, वापस चले जाते हैं। लेकिन ये जो पेरेंट्स हैं, ये जो माएँ हैं, ये जो वालिद हैं, ये पागल नहीं हैं। अगर ये आए हैं, इनको अपने बच्चों पर यकीन था, दिन रात उनके साथ जागते रहे हैं। सर मुख्तसर कमेंट कर दें, आपका बेटा है, बेटी है, क्या मसाइल है? जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह जी, मेरी बेटी ने दिया है और इस दफ़ा एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर वो काफ़ी सेटिस्फाइड थी कि इन्होंने आंसर कापी साथ दी है, क्वेश्चन पेपर साथ दिया है, मामले को काफ़ी हद तक शफाफ बनाया गया है और हमें कोई रिजर्वेशन ऐसी नहीं है कि कोई 2 नंबरी हुई है या कोई बेईमानी हुई है। सबसे बड़ी रिजर्वेशन जो हमें है वो ये है कि जो शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स का जो डिफ़िकल्टी लेवल था वो बहुत एक नॉर्मल किस्म का था। वो तो ये बच्चे 200 पूरे ले लेते उससे उसमें, और वो उसमें उनको फुल राइट है कि वो पंजाब में सारे अप्लाई कर सकते हैं। तो उसको लेवल करना चाहिए, वरना कॉलेजों में उनको दाखिला मिलना चाहिए। जो फेडरल बोर्ड के बच्चों ने पेपर दिए हैं उनका राइट नहीं है। देखें अभी एक ऐसी सिचुएशन बन रही है कि आप शायद, इसको मेरा अंदाज़ा गलत हो सकता है लेकिन बहुत कम, कि अगर 86,000 बच्चों ने पंजाब में वालों ने दाखिला लिया है तो उसमें से 450 वैकेंसीज हमें मिलेंगी 3,500 में से, बाकी उन लोगों को मिलेंगी जो 20,000 हैं। मैंने 2 बच्चों की तैयारी करवाई है, मैं खुद टीचर हूँ, मेरा बेटा और मेरी भतीजी। मेरे भतीजे इस्लामाबाद में मेरे भाई रहते हैं, रावलपिंडी में, तो उन्होंने मुझे कॉल की कि बच्ची को कहाँ जो है ना मैं टेस्ट दिलवाऊँ। तो मैंने कहा यार आप उधर हो, करीब हो तो उधर दिलवा लो। तो उन्होंने उधर दिलवाया, मेरे बच्चे ने भी उनके तैयारी की थी, दोनों को मैंने तैयारी करवाई है। और मेरे बच्चे के जो है ना 89.34% आई है और भतीजी मेरे के 93% है। हालांकि मुझे उसकी जो मेरे स्टूडेंट हैं मुझे पता था, उसका मुझे लेवल पता था कि वो नहीं बन सकती। मैं उसके वाले साहब को कह रहा था कि इसे नर्सिंग में या DPT में दाखिला ले दीजिएगा। अभी वो खुश हैं अल्हम्दुलिल्लाह, चलो मेरिट बन गया उनका, लेकिन उनका हक था वो 3 कॉलेजेस में होते। पंजाब के 86,000 तलबा और 450 उनको सीटें मिलें और उनके 20,000 तलबा उनको बाकी सारी सीटें मिलें। एक और चीज़ ठीक है कि पंजाब के बच्चों ने भी वहाँ दिया हुआ है, क्योंकि पिंडी में सेंटर नहीं बनाया गया। बेसिकली सियालकोट से आगे जितना एरिया है पंजाब का अटक तक, उनको सेंटर इस्लामाबाद वाला मुहैया था, उसमें बच्चों का कोई कसूर नहीं है, उन्होंने वहाँ जाके कर दिया। तो एक्चुअली वहाँ पे उसको लेवल करने के लिए या तो कोई परसेंटेज वहाँ कम की जाए या इनकी परसेंटेज बराबर की जाए ज़्यादा करके, या इनको कोई ग्रेस मार्क्स दिए जाएँ जो इक्वल सबको दिए जाएँ। सर आखिरी कमेंट, कोई सियासी बू आ रही है सारे मामले में? नहीं, सियासी बू तो नहीं है कोई। शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी का नाम लिया जा रहा है। देखें वो तो कोई ऐसी चीज़ है ना, वो बहुत ज़्यादा आप सोचें कि ये इसके अंदर कोई वो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, लेकिन एक चीज़ तो बिल्कुल अज़र मिन शम्स है, जो चीज़ सामने नज़र आ रही है वो ये है कि KPK की जो यूनिवर्सिटी है उसके जो मेरिट बनेगा उसमें KPK में दाखिला मिलेगा। जो सिंध वाले हैं डाउ यूनिवर्सिटी, उसका डाउ में होगा, तो वो विद इन द स्टूडेंट सेम मेरिट होगा। ये नहीं है कि मैं पंजाब से उठ के वहाँ पे दाखिला ले लूँ, उनके मेरिट बहुत कम होंगे एज़ कम्पेयर टू पंजाब।
और जो बच्चे जो मतलब ये नहीं हम कहते कि जिन्होंने उनको कन्वीनियंट वो था, भाई आपने पहले भी किया ऐसे, जब पिछली दफ़ा भी एग्ज़ाम हुआ था तो इन्होंने वो उसका देख के ना कि इसका लेवल क्या है, डिफ़िकल्टी लेवल क्या है, उन्होंने इक्वलेंस की थी, अभी भी इक्वलेंस की है कि एफएससी में इस दफ़ा नंबर कम आए हैं तो जो रिपीटर्स हैं उन्होंने सिर्फ इलेक्टिव्स को कंसिडर किया है तो इक्वलेंट करने के लिए। तो हाँ, बहुत शुक्रिया जी। आप देख सकते हैं ये नारेबाजी भी बच्चे कर रहे हैं और ये तमाम तर बच्चे हैं जो कि यहाँ पहुँचे हैं और उनके मुतालबा यही है कि जो इनके साथ ज्यादती की गई है उसका जो है इनको सुना जाए और इनके जो मसाइल हैं उनको हल किया जाए। बहुत शुक्रिया।